बीते दिनों नजीराबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में कंचन शुक्ला नाम की महिला ने अपने दिव्यांग बेटे के साथ घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी सास पर मकान बेच देने का आरोप लगाया था। उनका यह भी आरोप था कि मकान खरीदने वाले लोग उनको घर से बाहर निकालने के लिए धमकी दे रहे हैं। जिसके बाद मंगलवार को मकान खरीदने वाले हरदीप सिंह ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ नजीराबाद थाने के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बैनर पोस्टर लेकर न्याय करने की मांग की। वहीं मामले पर नजीराबाद एसीपी शिवाज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विवादित मकान पर कंचन शुक्ला ने कब्जा किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नज़ीराबाद थाने के लाजपत नगर एरिया में श्रीमती हेमप्रीत कौर जी का एक मकान है जो उनकी विपक्षी श्रीमती कंचन शुक्ला द्वारा उस पर कब्जा किया हुआ है। तो क्योंकि ये मकान विवादित था तो इस पर 145 की रिपोर्ट गई और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 146 एक के CRPC के अंतर्गत इसमें पुलिस को इसकी कस्टडी लेने के लिए सील करने के लिए आदेशित किया गया है। ये इसके अनुपालन में पुलिस द्वारा कई बार कार्रवाई करने की कोशिश करी गई है। पुलिस द्वारा विपक्षी को आदेश दिखाया गया है परंतु विपक्षी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है। इसीलिए अब हम और तैयारी करके हम और फोर्स मुहैया करके और अब इसमें हम अच्छे तरीके से कार्रवाई करेंगे क्योंकि अभी तक आवेदक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए आज वो धरना कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही कार्रवाई सही रूप से नहीं करी है। इसे आगे आना है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि जो विपक्षी हैं वो भी महिला हैं, तो इसीलिए हम पहले उनसे सहयोग अपेक्षित कर रहे थे कि वो कोर्ट के आदेश को मानेंगी, परंतु उनके द्वारा उसमें कोई भी सहयोग नहीं किया गया है। इसीलिए अब हम आगे और कार्रवाई उन पर करेंगे। आपको बता दें कि मकान खरीदने वाले हरदीप सिंह का कहना है कि फरवरी 2023 में उस मकान को खरीदा था। जिनसे मकान खरीदा था उनकी बहू ने मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। मामले की बारीकी को समझने के लिए देखिए सहरसा में संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। थाने में अक्सर फरियादी न्याय की एक आस लेकर आता है, लेकिन जब वो आस टूटती है तो क्या होता है, ये इसकी बानगी कानपुर के नज़ीराबाद थाने में देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानने के लिए हम इनसे खुद बात करेंगे क्योंकि ये तख्तियां लेकर खड़े हुए योगी जी से इंसाफ मांग रहे हैं और थाने में बैठकर। तो सबसे पहले बात करेंगे सर, क्या पूरा विवाद है जो आप ये तख्तियाँ लेकर आप थाने में यहाँ पर खड़े हुए? सर, हमारा मकान हमने दिसंबर में लिया था, संतोष शुक्ला नाम की एक महिला से लिया था। पूरा मकान उनके नाम पर था और उसकी रजिस्ट्री हम लोग ने जो दिसंबर में करी थी, 1 महीने बाद उनके बेटे की डेथ हो जाती है। तो जब उनके बेटे की डेथ होती तो जो उसकी बीवी थी यानी संतोष शुक्ला की बहू कंचन शुक्ला, उसको हमको फ़ोन आता है कि मेरी सास ने मेरा ये मकान बेच दिया है, हम लोग को कुछ पैसा नहीं दे रही। तो हम लोग ने कहा देखिए आपका आपसी विवाद है, आपका पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम खाली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम पूरी पेमेंट कर चुके हैं। तो मामला शांत हो गया। फिर फरवरी में हम लोग कानपुर में नहीं थे, मेरी सर्जरी के लिए हम लोग गुड़गांव गए हुए थे, मेरी नी की सर्जरी थी। तो उसके बाद जब हम लोग 26 फरवरी को यहाँ पे वापस आते तो हम लोग देखते हैं कि कंचन शुक्ला ने ताले तोड़कर अंदर कब्जा कर लिया और अंदर से ताले मार लिए हैं। हम लोग तुरंत नज़ीराबाद थाने में यहाँ आकर हम लोग ने FIR करवाई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई 2 महीने तक। उसके बाद हम लोग ने DCP ऑफिस में जाकर कहा कि इसमें धारा 145 लगाई जाए, जिसमें कि जिसके नाम पे मकान है और 2 लोग इसमें विवाद कर रहे हैं तो आप उनको बाहर करिए, जिसके नाम मकान उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ठीक है। फिर 12 डेट पड़ी, उसमें 12 डेट पड़ने के बाद हम लोग के हक में फैसला आया कि दोनों पार्टियों को इसमें बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें एक विवाद प्रकट होता है कि फर्स्ट फ्लोर में वो बैठी है, ग्राउंड में हम बैठे हैं, जिसके नाम पे मकान है वो बाद में इसको रिलीज़ करा ले। जो 12 जून को इसका ऑर्डर आ जाता है, लेकिन फिर भी 12 जून के बाद आज 16 दिन हो गए, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही और मकान को सील नहीं कर रही है। हम लोग योगी जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया हम लोग की मदद कीजिए, हम लोग को न्याय दिलाया जाए। जब आप यहाँ पर आए, क्या मकान की जो रजिस्ट्री थी वगैरह वो आपके सारी चीज़ें आपके नाम हो गई थी? हमारे नाम है, रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन, हर चीज़ में हम लोग के पेपर बिल्कुल सही हैं और हर अधिकारी ये मान भी रहा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं कर रहे हैं आगे। उच्च अधिकारियों से जब आपने इस बारे में बात करी तब उनका क्या आश्वासन रहा? उनका आश्वासन यही था कि आपका ऑर्डर आ गया, हम जल्द से जल्द इसको खाली करवाएंगे। पहले तो उन्होंने उसको 1 हफ्ते का समय दिया कि तुम अपना सामान खाली करके कहीं चली जाओ क्योंकि मकान सील होना है, लेकिन उसने उसी दौरान कुछ भी उसने ना मकान में शिफ्ट करा ना कुछ करा और पुलिस ने भी हमको आश्वासन दिया कि हम खाली करा दें, लेकिन आज 16 दिन बाद भी कोई इसमें हम लोग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होता हुआ। आपके नज़रिए से, आप गृहिणी हैं, आप वहाँ की, आपके नज़रिए से क्या ये धरना प्रदर्शन करके थाने के अंदर आपको एक उम्मीद न्याय की लग रही है? धरना करने के बाद अगर योगी जी हमारी बात सुन लेते हैं तो हमारा धरना प्रदर्शन सफल हो जाएगा। जो मांगे हैं वो नहीं पूरी हो पाती हैं, जो आप तख्तियाँ लेकर आए, तो आगे की क्या भविष्य की आपकी प्लानिंग होगी?
भविष्य में हमारी सर यही प्लानिंग है कि सर हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई होती है तो बहुत ही अच्छा, नहीं सुनवाई होती है तो हम योगी जी की आवाज़ पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, उनसे अपनी आवाज़, अपनी डिमांड बताएंगे उनको जाके, वो हमारी सुनेंगे। तो ये देख सकते हैं जो एक पीड़ित सिख परिवार है उसका ये कहना है कि यदि यहाँ पर हमें न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ से लेकर योगी के आवास तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, धरना रखेंगे और बहुत ज़रूरत पड़ी तो आगे की जो भी चीज़ें होंगी न्याय पाने के लिए, उस घर को पाने के लिए, वो सब कुछ करेगा ये परिवार। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।